एक कमाल की बात बताऊं, हम सबके अंदर ना एक फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि उसे कैसे जगाया जाए और अपनी फाइनेंशियल किस्मत को अपने हाथों में कैसे लिया जाए। जरा एक पल के लिए सोचिए। एक अनुभवी सोने की खान का मजदूर कहता है, सोना तो हर जगह है, बस ज्यादातर लोगों को उसे देखने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। और यही बात पैसों की दुनिया पर भी हूबहू लागू होती है। मौके चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। ये पैसे से ज्यादा नजरिए का खेल है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही रास्ते पर चलते हैं, नौकरी करते हैं, बिल चुकाते हैं, और जो पैसा कम पड़ता है तो उधार ले लेते हैं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है, एक ऐसा जाल है जो हमारे अंदर के फाइनेंशियल जीनियस को कभी जागने ही नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये हमें पैसे के लिए खटने के अलावा कुछ और सोचने का मौका ही नहीं देता। तो सवाल ये उठता है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए। देखिए, इसका जवाब कोई लंबी चौड़ी लिस्ट में नहीं है। ये बस 3 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर महारत हासिल करने के बारे में है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। देखिए, पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता। दौलत बनाने का जो पूरा सफर है ना, वो बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर से शुरू होता है। ये हमारे विश्वासों और इरादों से शुरू होता है। एक बात साफ है, अमीर बनने का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। मुश्किलें आएंगी, रुकावटें भी आएंगी। बस इसीलिए आपके पास एक बहुत बहुत मजबूत क्यों होना चाहिए। एक ऐसी वजह जो इतनी बड़ी हो कि वो आपको किसी भी मुश्किल के पार ले जाए। एक मजबूत मकसद के बिना टिके रहना नामुमकिन सा हो जाता है। तो ये शक्तिशाली वजह बनती कैसे है? ये बनती है 2 चीजों को मिलाकर। एक, वो सब कुछ जो जिंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए, और दूसरी, वो सारी चीजें जिन्हें दिल से पाना चाहते हैं। जब ये दोनों गहरी भावनाएं मिलती है ना, तो एक ऐसी आग जलती है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। अगली बात, अपने हीरो चुनिए। मतलब उन लोगों को फॉलो कीजिए जो निवेश को बच्चों का खेल बना देते हैं। जब हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हम सिर्फ सीखते ही नहीं हैं, बल्कि हमें ये यकीन भी होने लगता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये सीखने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। सोच तो मजबूत हो गई, पर अब क्या? अब आता है दूसरा स्तंभ, आदतें। एक मजबूत सोच को हकीकत में बदलने के लिए अनुशासन और सही आदतें चाहिए। ये वो रोज के छोटे छोटे काम हैं जो मिलकर बड़े बड़े नतीजे देते हैं। जरा सोचिए, हमारी सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? नहीं, हमारा वक्त। और हम इसे कैसे खर्च करते हैं, यही सब कुछ तय करता है। जैसे कि 90% लोग टीवी खरीदते हैं, जबकि सिर्फ 10% बिजनेस से जुड़ी किताबें खरीदते हैं। ये एक छोटा सा फैसला लगता है, पर लंबे समय में ये जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। तो फिर वो सबसे जरूरी आदत कौन सी है? वो है सबसे पहले खुद को भुगतान करना। सुनने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही मुश्किल। ये अनुशासन की असली परीक्षा है, जहां अपनी दौलत बनाने को हर दूसरे खर्च से ऊपर रखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, जैसे ही पैसा हाथ में आए, उसका एक हिस्सा सबसे पहले अपने एसेट कॉलम में डाल दो। मतलब उन चीजों में लगाओ जो आपकी जेब में और पैसा डालें, जैसे स्टॉक्स या रियल एस्टेट। बाकी के सारे बिल और खर्चे उसके बाद चुकाए जाते हैं। ये आम सोच से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन दौलत बनाने का राज यही है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है ना? कि अगर पैसे कम पड़ गए तो क्या होगा? यहां पर सोच ये है कि लेनदारों का जो दबाव है ना, वो एक मोटिवेशन बन सकता है। ये आपको मजबूर करता है कि आप पैसा बनाने के नए नए तरीके खोजें, न कि अपनी बचत में हाथ डालें। ये आपको आर्थिक रूप से और मजबूत बनाता है। और हाँ, महंगी चीजों का क्या? देखिए, आम सोच कहती है, अरे कर्ज ले लो और खरीद लो। लेकिन एक जीनियस की सोच कहती है, नहीं, पहले एक ऐसा एसेट बनाओ जो उस चीज को खुद तुम्हारे लिए खरीद दे। इस तरह इच्छाओं का इस्तेमाल कर्ज बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संपत्ति बनाने के लिए एक प्रेरणा के तौर पर होता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और तीसरे स्तंभ पर, स्मार्ट ज्ञान। सही मानसिकता और आदतें तो ठीक हैं, पर तरक्की की रफ्तार को तेज करने के लिए हमें सही जानकारी और सही लोगों की भी जरूरत पड़ती है। आज की दुनिया में जो हम जानते हैं वो हो सकता है कल किसी काम का ना रहे। इसलिए असल हुनर ये नहीं कि हम कितना जानते हैं, बल्कि ये है कि हम कितनी तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं। पैसा बनाने के नए नए तरीकों को लगातार सीखते रहना ही आगे बढ़ने की गारंटी है। और ये एक बहुत आम गलती है जो हम सब करते हैं। हम अक्सर मदद के लिए किसके पास जाते हैं? उन दोस्तों के पास जो खुद मुश्किल में हैं, शायद कोई कर्ज या नौकरी के लिए। लेकिन हम उन दोस्तों से बहुत कम पूछते हैं जिन्होंने लाखों कमाए हैं, कि भाई तुमने ये कैसे किया? हम ज्ञान का इतना बड़ा मौका गवा देते हैं। तो ये परिष्कृत निवेश या सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टिंग है क्या?
बहुत आसान भाषा में, ये वो कला है जिससे आप अपने लगाए हुए पैसे को जितनी जल्दी हो सके वापस निकाल लेते हैं। एक बार जब आपका पैसा आपकी जेब में वापस आ गया, तो अब आपके पास एक मुफ्त की संपत्ति है जो आपके लिए काम कर रही है और आपका खतरा लगभग 0 हो गया है। तो हमने 3 पिलर्स को समझा: मजबूत मानसिकता, शक्तिशाली आदतें और स्मार्ट ज्ञान। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से होता है? ये सब शुरू होता है एक छोटे से चुनाव से, एक फैसले से जो हर दिन लिया जाता है। आखिर में बात बस इतनी सी है, पैसा एक बहुत बड़ी ताकत है और अगर आपकी फाइनेंशियल समझ कमज़ोर है तो पैसा आप पर हावी हो जाएगा। पर अगर आपको इसका मालिक बनना है तो आपको इससे ज़्यादा होशियार बनना ही होगा। तब पैसा आपका गुलाम होगा, आप उसके नहीं। तो सवाल अब भी वही है, हर किसी के अंदर एक फाइनेंशियल जीनियस है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। उसे जगाने के लिए आज कौन सा फैसला लिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है।